नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरें था। जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़। इस हादसे में 12 श्रद्धालुओं की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। मरने वाले लोग यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगभग 12 से 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। रात के करीब 2:30 बजे भारी भीड़ के कारण धक्का मुक्की होने के बाद भगदड़ मच गई। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुए हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। माता वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे के उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित। जम्मू और कश्मीर के प्रधान सचिव गृह की अगुवाई में होगी जांच। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। मृतक के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। यूपी चुनाव को लेकर जल्द प्रत्याशियों का चयन करेगी भाजपा। जनवरी के पहले हफ्ते में तैयार होगा नामों का पैनल। हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 नामों का पैनल मांगा जाएगा। कटरा हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके जताया शोक। लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। घायल जल्द स्वस्थ हो। नए साल के पहले दिन देश भर के किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात। करीब 12 करोड़ किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 2000 रुपए। किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त देंगे प्रधानमंत्री। आज आजम खान के गढ़ में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुर को देंगे 95 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। रणठोड़ा के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे जनसभा। नए साल पर उत्तराखंड भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण। सीएम धामी देहरादून से करेंगे शुरुआत। 4 से 6 जनवरी को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की यात्रा का होगा समापन। धामी कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर। नरेंद्रनगर लॉ कॉलेज विधवा पेंशन में बढ़ोतरी और योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर मुहर लगी। यूपी उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की संख्या। यूपी में 4 दिनों में 4 गुना से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। आज से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 15 से 18 साल के बच्चे करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कन्नौज में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पंपी, जैन और फौजान मलिक के ठिकानों पर हो रही है छानबीन। तो कानपुर में देर रात तक चली इनकम टैक्स की छापेमारी। अगर आज चुनाव हो तो सीएम पद के लिए कौन होगा जनता की पसंद? एबीपीसी वोटर के ताजा सर्वे में जनता के जवाब से स्पष्ट हो गया है कि योगी ही अब भी प्रदेश में सीएम की पहली पसंद है। उनके पॉपुलैरिटी में पिछले सर्वे से 1% का इजाफा हुआ। वहीं 9% के अंतर से पिछड़ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी दे रहे हैं टक्कर। सर्वे में हमने यूपी की जनता से पूछा कि उन्हें योगी सरकार का कामकाज कैसा लगा। 43% लोग योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं। 21% ने बताया औसत। वहीं 36% लोगों ने बताया खराब। अगर आज चुनाव हो तो किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में पूछे गए इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा 49% जनता का कहना है कि भाजपा एक बार फिर से बनाएगी सरकार, जबकि 30% ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार आएगी। बसपा और कांग्रेस को 8 और 6% के मत मिले।
अगर आज चुनाव हो तो किसे कितने वोट मिलेंगे? सर्वे में जनता के जवाब से भाजपा को सबसे ज्यादा 41% वोट शेयर का अनुमान है। सपा को 33% वोट शेयर का अनुमान। दूसरी सबसे पार्टी के तौर पर सपा दिखाई दे रही है। बसपा कांग्रेस को 12 और 8% वोट शेयर का अनुमान है। अगर आज चुनाव होते हैं तो अवध में कौन मारेगा बाजी? सर्वे में जनता के जवाब से निकले अनुमान के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 44% वोट शेयर के साथ रहेगा आगे। दूसरे स्थान पर 31% वोट शेयर के साथ सपा। अगर आज चुनाव हो तो बुंदेलखंड में किसकी होगी जीत? सर्वे में जनता के जवाब से निकले अनुमान के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 42% वोट शेयर के साथ रहेगा आगे। दूसरे स्थान पर 33% वोट शेयर के साथ सपा देगी कड़ी टक्कर। अगर आज होते हैं चुनाव तो पूर्वांचल में कौन रहेगा आगे? सर्वे में जनता के जवाब से निकले अनुमान के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ रहेगा आगे। 36% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी देगी कांटे की टक्कर। अगर आज चुनाव हो तो पश्चिम यूपी में कौन रहेगा आगे? सर्वे में जनता के जवाब से निकले अनुमान के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 40% वोट शेयर का अनुमान है। 33% वोट शेयर के साथ सपा भाजपा के बीच दिलचस्प मुकाबला। 2022 चुनाव को लेकर यूपी में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा? सर्वे में पूछे गए इस सवाल के जवाब में 22% जनता ने किसान आंदोलन को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। 17% लोगों ने कोरोना और ध्रुवीकरण को माना अहम मुद्दा। वहीं 15% लोगों के लिए कानून व्यवस्था और 6% के लिए सरकार का काम सबसे अहम। कन्नौज में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मौजूदा सरकार ने रोका कन्नौज का विकास, रोके सारे विकास कार्य। यूपी में आयकर के छापे पर अखिलेश का प्रहार। कहा, सपा को बदनाम करने के लिए छापेमारी, साफ दिख रही है भाजपा की घबराहट। पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। कहा, पीयूष जैन का है भाजपा से संबंध, बताएं उसके पास कहां से आया इतना पैसा। अखिलेश बोले, अब खींच मिटाने के लिए पुष्पराज जैन पर छापा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? अखिलेश यादव ने भाजपा पर इत्र के बहाने कसा तंज। सुगंध दुर्गंध के बहाने साधा निशाना। अयोध्या में अमित शाह ने जीआईसी मैदान में की जनसभा। अखिलेश और मायावती पर किया तीखा हमला। कहा, बुआ और बबुआ ने यूपी को लूटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का मांगते हैं सबूत, वोट मांगने आए तो पूछना जवाब। 6 जनवरी को अयोध्या रिंग रोड के भूमि पूजन होने का किया ऐलान। जनसभा से पहले संतों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कई मुद्दों पर हुई बात, पूछा हालचाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अधिकारियों से भी मिले शाह। राम मंदिर निर्माण की जानकारी ली, निर्माण स्थल पर भी किया निरीक्षण। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचकर अमित शाह ने की पूजा अर्चना, लिया जीत का आशीर्वाद। अयोध्या में अमित शाह ने किया पौधारोपण। यहां जनसभा से पहले उन्होंने कई खास लोगों से भी मुलाकात की।
सपा एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा। सूत्रों से खबर, टीम को लगभग 100 करोड़ रुपए के बोगस शेयर के अलावा नकदी और जेवरात की जानकारी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच भी जारी है। आयकर विभाग को हवाला ट्रेडिंग का भी शक। छापेमारी के दौरान मिले कई दस्तावेज। पुष्पराज जैन के मुंबई, कोलकाता में मौजूद सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापा। यूपी समेत देश भर के कई शहरों में आयकर विभाग की छापेमारी। यूपी के कानपुर, कन्नौज, नोएडा, अंबेडकर नगर और हाथरस में आयकर विभाग का एक्शन। कन्नौज में सपा एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के आवास और फैक्ट्री पर एक साथ छापेमारी। सुबह करीब 8 बजे की गई रेड। घर और फैक्ट्री पर अलग अलग टीम ने मारा छापा। अखिलेश यादव के करीबी सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापा मारा गया। पुष्पराज ने ही 9 जून को समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। कन्नौज में 3 इत्र कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के अलावा बड़े इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब और फैजान के ठिकानों पर भी छापेमारी। कानपुर में भी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापा। कलेक्टरगंज दफ्तर में आयकर विभाग ने छापेमारी की। पुष्पराज जैन के बैंक खातों की मिली जानकारी। मुंबई के 4 बैंक खातों की जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम। कन्नौज में 6 बैंक खाते की पड़ताल लगातार जारी। इत्र कारोबारी अब्दुल मलिक उर्फ मलिक मियां के ठिकानों पर भी छापेमारी। कारोबार संभालते हैं मलिक के बेटे फैजान। दुबई तक फैला है इनके इत्र का कारोबार। कानपुर के एक और इत्र कारोबारी के घर भी पड़ा छापा। अनूप जैन नाम के व्यापारी के ठिकानों पर आयकर की रेड। पुष्पराज जैन की हाथरस वाली फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग की छापेमारी। अधिकारियों ने कोठी और फैक्ट्री को खंगाला। अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी के घर और ठिकानों पर भी जीएसटी का छापा। लखनऊ से आई टीम ने टैक्स चोरी की आशंका में देर रात मारा छापा। सपा के पूर्व मंत्री का बेहद करीबी है गुटखा कारोबारी हाजी नसीम। आयकर विभाग की रेड पर सपा ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, पीयूष जैन के भाजपाई साबित होने के बाद सपा के पंपी जैन पर मारा छापा। भाजपा ने अपनी बौखलाहट और खिसियाहट को दर्शाया। जनता देगी करारा जवाब। बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता से अखिलेश की जनसभाओं में आने वाले अपार जनसमूह को देख के घबरा गई। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही, सारा प्रशासन, सारा अमला लगता है, तो अखिलेश की सभाओं के कोने के बराबर इनकी भीड़ नहीं हो पाती, जिसमें सब कर्मचारी होते हैं, हो नहीं पाती। अब ये हताश हैं, निराश हैं, लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं, पूरी तरह सत्ता के दबाव कर रही है। वरना सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया, चुनाव के वक्त ही क्यों आया ये रेड करने का इनके मन में। ये बीजेपी के सहयोगी संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशंस जो हुआ करती थी वो इस तरह से काम करने लगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य। आयकर विभाग की छापेमारी पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा कि चुनाव के वक्त ही क्यों होती है छापेमारी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने छापेमारी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, ये छापेमारी हार के डर से बौखलाहट में तब्दील हुई है। देश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना।
लखनऊ में आशा बहुओं को सीएम ने किया सम्मानित। कोरोना काल में ग्राउंड जीरो पर जान जोखिम में डालकर काम करने पर दिया सम्मान। 80,000 स्मार्टफोन भी बांटे। सीएम योगी ने आशाओं को बांटे 80,000 स्मार्टफोन। 750 रुपए मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ। और टेस्टिंग की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो अभिनंदनीय कार्य उस दौरान आशा बहनों ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने और एएनएम ने किया था, वो अत्यंत सराहनीय रहा। और मैं इसके लिए मैं हमेशा इस बात को स्वास्थ्य विभाग को कहता हूं कि बहुत अच्छा कार्य उस दौरान उन्होंने किया, क्योंकि मैं प्रदेश के हर जनपद में, लगभग हर जनपद में गया था। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड सेंटर में तैयारियों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब वायरस धीरे धीरे कमजोर हो चुका है, कमजोरी की ओर जा रहा है। लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, और उसी सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज मैं स्वयं ही इस संस्थान के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया हूं। यहाँ हर प्रकार से पूरी टीम तैयार है और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए, किसी भी कोविड संक्रमित व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। यमन ने सऊदी अरब के हवाई हमले को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक में गलती से मारे उसके 12 सैनिक। हूती विद्रोही थे निशाना। 2014 से ही यमन गृह युद्ध का कर रहा है सामना। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के डेनवर के जंगल में भयंकर आग लगी। आग के फैलने से करीब 580 मकान, होटल, शॉपिंग सेंटर जल करके खाक हुए। आसपास के इलाकों में हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। कई लोग आग में झुलसकर घायल भी हुए। कालीचरण के बाद गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो वायरल हो रहा है। महात्मा गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग तेज हुई। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर गुस्सा। बची हुई सीटें भरने की कर रहे हैं मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी। मौजूदा पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को रोका, हिरासत में भी लिया। सोनभद्र में नाराज किसानों का क्रय केंद्र पर हंगामा। धान खरीदी में देरी से नाराज किसानों ने बार बार नियमों में बदलाव को लेकर हंगामा किया। मनमाने तरीके से धान खरीदने का आरोप लगाया। काशीपुर की नई बस्ती मानपुर के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हाथों में चुनाव बहिष्कार की तख्ती और काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों महिला पुरुषों ने निकाली चेतना रैली। संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय तक किया पैदल मार्च। बड़कोट तहसील में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कामकाज किया ठप। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। हड़ताल से आम ग्रामीणों का राजस्व संबंधित कार्यों को कराने में हो रही परेशानी। बागपत में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। 7 लोगों के झुलसने की खबर। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंच करके आग पर पाया काबू। सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र के तिलपनी गांव में आबादी के बाहर चल रही थी फैक्ट्री। अहमदाबाद के फिरोजाबाद लाइव भरकर आ रहे कंटेनर में लगी भीषण आग। धू-धू कर जला ट्रक। चालक परिचालक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। ऑकलैंड में सबसे पहले दिखा नए साल के जश्न का शानदार नजारा। रोशनी से नहाया पूरा देश। आसमान में जमकर हुई आतिशबाजी। न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत शहर है ऑकलैंड। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शानदार तस्वीरें सिडनी से भी आई सामने। भव्य आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। रोशनी से नहाया शहर। हांगकांग से भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बेहद शानदार तस्वीरें आई सामने। जबरदस्त म्यूजिकल शो के साथ हांगकांग में लोगों ने नए साल का जोरदार स्वागत किया। प्योंगयांग में भी नए साल का शानदार आगाज हुआ। जमकर हुई आतिशबाजी से रंगीन नजर आया आसमान। नए साल के जश्न में डूबे लोग।
देश दुनिया ने किया नए साल 2022 का स्वागत। कहीं रोशनी से जगमगाया आकाश तो कहीं आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। कोरोना के साए में भारत में भी हुआ नए साल का स्वागत। दिशा पाटनी के बीच हॉलीडे की तस्वीरें आई सामने। मालदीव में शूट किया वीडियो हो रहा है वायरल। फिल्म योद्धा की शूटिंग पूरी करने के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मालदीव पहुंची हैं दिशा। पलक तिवारी को मुंबई फिल्म सिटी में पेपराजी ने स्पॉट किया। पर्पल रंग की सीक्वेंट ड्रेस में बेहद ग्लैमरस दिखी पलक तिवारी। पलक तिवारी जल्द ही फिल्म रोजी में विवेक ओबरॉय के साथ दिखाई देंगे। श्वेता तिवारी ने साल 2021 का आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। 2021 का आखिरी फोटो शूट किया शेयर। पोस्ट शेयर कर श्वेता ने लिखा इस साल का आखिरी पोस्ट। सारा अली खान ने साल के अंत में दिखाया अपना जलपरी अंदाज। हालिया रिलीज फिल्म अतरंगी रे को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है सारा अली खान। साल के अंतिम दिन सारा ने साल 2021 का रिकैप दिखाया है, जिसमें वो जलपरी बंद पानी में स्विमिंग करती हुई दिखाई दे रही है। अब साल के आखिरी दिन प्रियंका ने अपनी खास तस्वीर के साथ नए साल का स्वागत किया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर पोस्ट कर लिखा 2022 में झूलने के लिए तैयार। श्रुति हासन ने आस्क मी एनीथिंग सेशन में फैन ने पूछा आपके कितने ब्रेकअप हुए। एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब, कहा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? मेरे ख्याल से एक भी नहीं या शायद आधी। 3 साल के बाद अनुष्का शर्मा फिल्मों में कमबैक करने वाली हैं। फिल्म जीरो में शाहरुख के अपोजिट दिखने के बाद अब अनुष्का शर्मा ने 3 बड़ी फिल्में साइन की है, जिसमें 2 थिएट्रिकल रिलीज होगी है और एक ओटीटी थिएटर में रिलीज होगी और एक ओटीटी ओरिजिन पर होगी। करीना ने शेयर की साल की आखिरी पोस्ट। फैंस को बताया छोटे बेटे जहांगीर के आए 2 दांत। कहा 2021 में भर दी जीवन में खुशियां। हाल ही में कोरोना संक्रमित हुई थी करीना।